उन्होंने लगता है कि नारा दिया 400 पार का, और आप देखेंगे हम लोग सब साक्षी होंगे उस बात के, जब रिजल्ट आएगा वो 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे, जिस तरह से ये लोग लगे हुए हैं हो जाएगा। और अभी पिछले 10 दिन में जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है उनके ऊपर या तो ईडी के छापे पड़े या उनको बैकडोर से ले जाकर के सीडी दिखाई गई। ईडी या सीडी के डर से बीजेपी ज्वाइन करवा ली। और वॉशिंग मशीन इतनी अच्छी है बीजेपी के पास, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, उधर से अंधभक्त निकालो, ठीक है ना। वो बीजेपी के अंधभक्त होकर के उधर से निकल रहे हैं। तो डरे हुए तो मोदी जी हैं। मोदी परिवार का हिस्सा नहीं है। मोदी एक झूठ का नाम है। मोदी गारंटी, हाँ गारंटी की आपने बहुत अच्छी बात की। चाइना के सामान की और मोदी की जुबान की आज के टाइम पे कोई गारंटी नहीं है। जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं वो बीजेपी में हैं, और जिन पे आरोप तय नहीं हुए वो जेल में हैं। ये कितनी बड़ी एक विडंबना है इस देश के अंदर। देखिए, आपको डर नहीं लग रहा? आप तो खुद संत महाराज हैं। योगी जी। डर तो झूठे लोगों को लगता है, डरते वो हैं जो झूठ बोलते हैं, उनको लगना चाहिए। मोदी जी आज डरे हुए हैं। जो नीतियां ठोक रहे हैं मोदी जी, कह रहे 400 पार पूरी कैबिनेट उनकी। मोदी जी को विश्वास है कि झूठ को बहुत बड़ा बोलना पड़ेगा, तब जाकर के लोग विश्वास करेंगे। तमाम जो है अटकलें हैं वो लगभग जो है पूरे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 400 पार का जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो कहां तक सही है, इस विषय को लेकर हम लगातार जो है साधु संत के बीच आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्वामी आदित्य वेश जी महाराज। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा पूरे देश में भाजपा कह रही है कि 400 पार लेके आ रहे हैं? भाजपा अब ये सोच रही है कि बड़ी से बड़ी झूठ बोली जाए ताकि व्यक्ति उसमें फंस जाए। मैं हरियाणा से आता हूँ। पिछली बार इन्होंने चुनाव में नारा दिया था, अब की बार 75 पार, और आपने भी देखा, मीडिया के साथी हैं, दुनिया ने देखा कि वो 40 पार नहीं कर पाए। इनको अब ये लगने लग गया है कि जो इन्होंने पहले झूठ बोली थी ना, उस झूठ का परसेंटेज वो 50% तक पहुंच रहा है। तो इसलिए उन्होंने लगता है कि नारा दिया 400 पार का, और आप देखेंगे हम लोग सब साक्षी होंगे उस बात के, जब रिजल्ट आएगा वो 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे, जिस तरह से ये लोग लगे हुए हैं। अभी हाल ही में यूपी से मुख्तार अंसारी की कह रहे हैं कि धीमा पॉइजन देके, आपने खबर देखी होगी कि उनकी हत्या की गई। उनके परिवार का कहना है, वकील का कहना है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। उस हत्या को कैसे देख रहे हैं, अगर वो हत्या है तो? देखो, सुप्रीम कोर्ट के मामले पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो मानवाधिकार है ना, हर व्यक्ति के लिए मानवाधिकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। और जिस तरह से सरकार कर रही है, अभी संजय सिंह बाहर आए हैं और वो कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, कोई पैसे नहीं हुए। भाई बिना सबूत मिले आपने 6 महीने कैसे जेल में रख लिया उनको? सही है ना बात? जबरदस्ती करके जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं वो बीजेपी में हैं, और जिन पे आरोप तय नहीं हुए वो जेल में हैं। ये कितनी बड़ी एक विडंबना है इस देश के अंदर। देखिए, जिस सरकार के हाथ जो है वो लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए बढ़ने चाहिए, मुझे लगता है कि वो हाथ लोकतंत्र का गला घोटने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, जो आज सिस्टम में चल रहा है। चाहे किसी भी क्षेत्र में जाकर के देखेंगे, समाज के क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में भी, हर जगह ये लोग हस्तक्षेप करके लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है क्या पूरे देश में, जिस तरीके से बीजेपी ध्रुवीकरण? नहीं, हिंदू मुस्लिम मुझे नहीं लगता कि अब लोग इनके बहकावे में आएंगे। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। आप हरियाणा में चले जाइए, ये जाट नॉन जाट करने की बात करते हैं। या उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उधर बिहार की तरफ चले जाइए, तो ये फिर हिंदू और मुसलमान की बात करने के लिए करते हैं। ये प्रयास करते हैं कि फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों से इन्होंने जो सबसे बड़ी चीज सीखी है वो यही सीखी है कि फूट डालिए और राज कीजिए। मुख्तार अंसारी की जो कहा जा रहा है कि पॉइजन दिया है, उसको कैसे देख रहे हैं महाराज जी? क्योंकि हर लोग अब बोलना शुरू कर चुके हैं। इसके पहले अतीक अहमद की इलाज के दौरान जो है देखो, इसकी मैं तो ये कहता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए निश्चित तौर पे। चाहे सीबीआई को इसकी जांच करे, या बड़े से बड़ी एजेंसी जो है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो इसकी जांच में उसमें शामिल रहें, और बारीकी के साथ हर एक में, जैसे को पहले कह रहा था कि मौलिक अधिकार, जिसको मैं कह रहा हूँ, व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है उसके अनुसार उस चीज को बारीकी से देखना चाहिए, और जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। यही बात उनके भाई कह रहे हैं कि रिटायर्ड पूरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज जो है जांच की निगरानी में करें। पोस्टमार्टम कह रहे हैं कि सही नहीं हो पाई, वो कह रहे थे एम्स में हो, लेकिन वो एम्स में हो नहीं पाएगी। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जब पूरी ताकत के साथ, साम दाम दंड भेद के साथ आप सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ भी संभव है। पर मैं वापस वही कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट पे हमें विश्वास रखना चाहिए, और उनकी देखरेख में कोई एजेंसी बने, और दूध का दूध, पानी का पानी। आपको डर नहीं लग रहा? आप तो खुद संत महाराज हैं। योगी जी। डर तो झूठे लोगों को लगता है, डरते वो हैं जो झूठ बोलते हैं, उनको लगना चाहिए। मोदी जी आज डरे हुए हैं, और डर का एक पैमाना आप देख लीजिए। एक तरफ तो आप 400 पार की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जितने लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के ज़्यादा से ज़्यादा आरोप, आज माननीय राहुल गांधी जी वायनाड से अपना जो है नॉमिनेशन करने के लिए गए हुए हैं, उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, 200 से ज़्यादा उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 234, ठीक है ना? 234 अभी और खुलेंगे तो और कुछ भी हो जाएगा। और अभी पिछले 10 दिन में जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है
उनके ऊपर या तो ईडी के छापे पड़े या उनको बैकडोर से ले जाकर के सीडी दिखाई गई। ईडी या सीडी के डर से बीजेपी ज्वाइन करवा ली। और वॉशिंग मशीन इतनी अच्छी है बीजेपी के पास, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, उधर से अंधभक्त निकालो। ठीक है ना, वो बीजेपी के अंधभक्त होकर के उधर से निकल रहे। तो डरे हुए तो मोदी जी हैं। और आप देखेंगे जो 400 पार की बात करें वो 200 से नीचे रहेगी, और उसका डर आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संत समाज कहाँ है? जो लाखों संत समाज है वो किस तरफ है? कांग्रेस की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ? सच्चाई की तरफ। सच्चाई क्या है महाराज? मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने आज से 10 साल पहले कहा था कि मुझे जो है थोड़ा सा समय दो, मैं इस देश में सुधार करूंगा, बड़े बड़े मंचों पर बोलते थे कि जिस देश का डॉलर गिरता है वो डॉलर नहीं गिरता, वो देश के नेता गिरे हुए हैं। आज डॉलर की क्या हालत है आपको पता है। आज इस देश के अंदर अग्निवीर की जो योजना चलाई गई है, खास करके अगर आप उत्तर भारत की बात करें, चाहे राजस्थान उसमें शामिल है, चाहे हरियाणा शामिल है, उत्तर प्रदेश उसमें शामिल है, यहाँ का नौजवान सुबह ग्राउंड पे सड़कों के ऊपर दिखता था दौड़ लगाता हुआ, और सिर्फ एक आशा के साथ कि मुझे आर्मी में जाना है। वो आर्मी उसकी ज़िंदगी की लाइफलाइन होती थी, वो 4 साल की कर दी गई है। पर नरेंद्र मोदी जी ने तो आजकल हरियाणा में आपने 6 महीने के लिए एक मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए बना दिया है। ठीक है ना, ये चल रहा है। दूसरी तरफ इस देश में जब किसान अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर आता है, उसके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। नौजवान जब अपना रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर आता है तो लाठियां चलाई जाती हैं। यदि पहलवान बेटियां इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ करके अपने हक अधिकार की बात करती हैं और एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाती हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, रो रही हैं वो बेटियां जो ओलंपिक में मेडल लेकर के आई, और जो व्यक्ति वहां से मोदी परिवार पे भरोसा नहीं है आपको? मोदी ने कहा था कि मैं उस बेटी का परिवार हूं जो बेटी ओलंपिक में मेडल लेकर के आई और यहाँ बैठ करके जंतर मंतर पर रोई, उसकी वो वीडियो वायरल हुई। उसने कहा था कि ये तो मेरे परिवार की है। यदि वो उसके परिवार की है और उसकी सुरक्षा नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए तो मोदी का परिवार मोदी परिवार का हिस्सा है कि नहीं? नहीं, मैं मोदी परिवार का हिस्सा नहीं, मैं मानवता परिवार का हिस्सा हूँ। मोदी परिवार का हिस्सा नहीं है? मोदी एक झूठ का नाम है। मोदी गारंटी? हाँ, गारंटी की आपने बहुत अच्छी बात की। चाइना के सामान की और मोदी की जुबान की आज के टाइम पे कोई गारंटी नहीं है। हरियाणा में एक चुटकुला आता है, वो है थोड़ा लंबा हो जाएगा पर मैं आपको बता देता हूँ। किसी व्यक्ति ने कहा अपने छोटे भाई को कि आप जाकर के ससुराल में और उनकी पत्नी को ले आओ, मानो अपनी भाभी को लेकर के आइए। वो जब जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि मैं वहाँ क्या कहूँ, तो वो बोला कि वो कुछ भी बोलेंगे, एक बार हाँ करना है, एक बार ना करना है और आ जाना है। जब वो अपनी उसके भाई के ससुराल में गए तो उनको लगा कि लेने के लिए तो खुद को आना चाहिए था, आप कैसे आए हैं? उन्होंने कहा कि आपके भाई ठीक हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि मर गए? उन्होंने कह दिया हाँ। और वो परिवार में जो है हाहाकार मच गई कि हमारी बेटी विधवा हो गई। वो वापस आया और उसने कहा कि भाई भाभी तो विधवा हो गई। तो वो कहता है कि भाभी कैसे विधवा हो सकती है जब मैं यहाँ बैठा हूँ? तो वो कहता है कि जब बुआ विधवा हुई थी तब भी आप यहीं बैठे थे। नरेंद्र मोदी की गारंटी के किस बात के ऊपर विश्वास करें कि आज से पहले जब इन बेटियों पर लाठियां बरसाई गई तब नरेंद्र मोदी यहाँ थे, नौजवानों को सड़कों पर पीटा गया तब भी नरेंद्र मोदी यहाँ थे, इसी किसान के ऊपर जो है लाठियां चलाई गई तब भी नरेंद्र मोदी यहाँ थे, और हरियाणा में तो सरपंचों के ऊपर लाठियां चलाई गई जिसको छोटी सरकार कहते हैं, तब भी नरेंद्र मोदी यहाँ थे। तब उनकी गारंटी कहाँ थी? तो नरेंद्र मोदी जुमलों का नाम गारंटी है। और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि वही लोग जिनका सामान बिकना बंद हो जाता है वही लोग कहीं ना कहीं गारंटी की बात करते हैं। जीत रहे कि नहीं मोदी जी? मोदी जी मानसिक रूप से आज हार चुके हैं, लोगों के दिमाग में आज हार चुके हैं, सड़कों पर हार चुके हैं। आप किसी भी गांव में जा करके देखेंगे, किसी भी चौराहे पर बैठ करके बात करेंगे तो वो लोग, हर आदमी जो है मोदी की इन जो नीतियां ठोक रहे हैं। मोदी जी कह रहे 400 पार पूरी कैबिनेट उनकी। मोदी जी को विश्वास है कि झूठ को बहुत बड़ा बोलना पड़ेगा तब जाकर के लोग विश्वास करेंगे। बनारस से जीत रहे